क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा राज द लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस समुंदर की गहराई में नहीं बल्कि दुनिया के सबसे सूखे इलाके में छिपा हुआ है। बचपन से हमने मूवीज और किताबों में देखा है कि अटलांटिस एक ऐसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी जो एक रात में समुंदर में डूब गई। लोग इसे बर्मुडा ट्रायंगल से लेकर एंटार्क्टिका तक ढूंढ चुके हैं, लेकिन क्या हम गलत जगह ढूंढ रहे थे? आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी माइंड ब्लोइंग थियरी जिसे सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा। फेमस ऑथर और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ग्रैहम हैनकॉक के मुताबिक अटलांटिस हमेशा से हमारी आंखों के सामने था, अफ्रीका के सहारा डेजर्ट में। वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि आज हम हिस्ट्री को दोबारा लिखने वाले हैं। शुरुआत होती है आज से करीब 2400 साल पहले। ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने अपनी किताबों में अटलांटिस का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि अटलांटिस एक इनक्रेडिबली एडवांस्ड एम्पायर था जो पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस के आगे बसा था। लेकिन प्लेटो ने सिर्फ कहानी नहीं बताई, उन्होंने एग्जैक्ट मेजरमेंट्स और ज्योग्राफी भी दी थी। उन्होंने कहा था, नंबर 1, अटलांटिस सर्कुलर था जिसमें लैंड और वाटर के ऑल्टरनेट रिंग्स थे। नंबर 2, इसकी नॉर्थ साइड में बड़े पहाड़ थे और साउथ साइड ओपन समुंदर की तरफ खुलती थी। नंबर 3, वहां लाल, काले और सफेद रंग के पत्थर थे। अब एंटर करते हैं ग्राहम हैनकॉक। हैनकॉक और कुछ और इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स ने जब मैप को ध्यान से देखा तो उन्हें अफ्रीका के सहारा डेजर्ट में एक ऐसी चीज मिली जिसने सबको हिला कर रख दिया। इसे कहते हैं द रिशाद स्ट्रक्चर, यानी आई ऑफ द सहारा। यह स्पेस से इतना बड़ा और क्लियर दिखता है कि एस्ट्रोनॉट्स इसे लैंडमार्क की तरह यूज करते हैं। अब ध्यान से सुनना क्योंकि सिमिलैरिटीज आपसे हजम नहीं होंगी। द रिंग्स। प्लेटो ने कहा था अटलांटिस में कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ लैंड एंड वाटर था। द आई ऑफ द सहारा एग्जैक्टली वैसा ही दिखता है। इसके परफेक्ट कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स नेचुरल लगते ही नहीं है। द साइज। प्लेटो के अकॉर्डिंग इस स्ट्रक्चर का डायमीटर करीब 30.5 किलोमीटर था। अगर आप गूगल अर्थ पर आई ऑफ द सहारा का आउटर रिंग मेजर करेंगे तो गेस व्हाट, वो एग्जैक्टली 30.5 किलोमीटर ही आता है। कोइंसिडेंस? आई डोंट थिंक सो। द जियोग्राफी। प्लेटो के मुताबिक नॉर्थ में पहाड़ थे जहां से फ्रेश वाटर आता था। रिशाद स्ट्रक्चर के नॉर्थ में भी एग्जैक्टली वही पहाड़ी सिलसिला है और साउथ साइड का रास्ता बिल्कुल स्मूथ है, जैसे वहां से कभी पानी निकलकर समुंदर में गिरता हो। द स्टोन्स। और सबसे क्रेजी डिटेल, यहां आज भी रेड, ब्लैक और व्हाइट कलर के स्टोन्स मिलते हैं, बिल्कुल वही जो प्लेटो ने डिस्क्राइब किए थे। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे, भाई अगर ये अटलांटिस है तो ये समुंदर में क्यों नहीं है? ये तो एक सूखे रेगुलर डेजर्ट में है। इसका जवाब ग्राहम हैनकॉक की यंगर ड्रायस इंपैक्ट हाइपोथेसिस में छिपा है। हैनकॉक का मानना है कि करीब 11,600 साल पहले अर्थ पर एक मैसिव कॉमेट स्ट्राइक हुआ था, जिसकी वजह से दुनिया भर की आइस कैप्स पिघल गईं और ग्लोबल लेवल पर ऐसी बाढ़ आई जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। प्लेटो ने भी अटलांटिस के डिस्ट्रॉय होने का एग्जैक्ट यही टाइम फ्रेम बताया था। साइंटिफिक एविडेंस बताते हैं कि सहारा डेजर्ट हमेशा से सूखा नहीं था। हजारों साल पहले यहाँ नदियां बहती थीं और ये ग्रीन था। हैनकॉक कहते हैं कि उस कैटेक्लिज्मिक इवेंट की वजह से अटलांटिक ओशन का पानी एक मैसिव सुनामी बनकर अफ्रीका के अंदर तक घुस गया। अगर आप आई ऑफ द सहारा को केयरफुली देखेंगे तो आपको मैसिव वाटर इरोजन के निशान साफ दिखेंगे, जैसे किसी ने बहुत सारा पानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ फोर्स से बहा दिया हो। अटलांटिस समुंदर में नहीं डूबा, बल्कि समुंदर की मैसिव वेव्स अटलांटिस के ऊपर से गुजर गईं, उसे तबाह कर दिया और पीछे सिर्फ ये स्ट्रक्चर छोड़ गई। दोस्तों, मेन स्ट्रीम आर्कियोलॉजी आज भी इस थ्योरी को रिजेक्ट करती है और मानती है कि आई ऑफ द सहारा सिर्फ एक नेचुरल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है। लेकिन इतने सारे कोइंसिडेंसेस एक साथ कैसे हो सकते हैं? क्या सच में हमारी हिस्ट्री वैसी नहीं है जैसी हमें स्कूल में पढ़ाई जाती है? क्या ग्राहम हैनकॉक सही है?
और ह्यूमन सिविलाइजेशन हमारी सोच से कहीं ज्यादा पुरानी है? आपका क्या मानना है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि क्या रीचार्ट स्ट्रक्चर ही असल अटलांटिस है। अगर ये वीडियो दिमाग खोलने वाली लगी तो लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसी ही एक और मिस्टीरियस वीडियो में। टिल देन, कीप क्वेश्चनिंग एवरीथिंग।